बहुत से लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि अगर उन पर कभी भी कोई आपराधिक मुकदमा चला है तो सरकारी नौकरी पर उसका क्या असर पड़ेगा। आज का ये वीडियो कुछ इसी टॉपिक से रिलेटेड है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जजमेंट है जिसमें कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति नौकरी पाने के लिए अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को छुपाता है तो उसकी नौकरी को रद्द किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है और उस पर कोई भी आपराधिक मुकदमा कभी भी चला है, उसकी डिटेल को वो छुपाता है, तो पता चलने पर उसकी गवर्नमेंट जॉब को वापस लिया जा सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट पर नियुक्त किए गए एक व्यक्ति की अपॉइंटमेंट को रद्द कर दिया है। इस केस में उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट पर अपॉइंट हुए एक व्यक्ति की पोस्ट को रद्द कर दिया गया था। उसी से नाराज होकर याचिकाकर्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उसकी याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि उसने अपनी पर्सनल डिटेल को गवर्नमेंट से छुपाया है, जिसके लिए उसने फर्जी डॉक्यूमेंट भी पेश किए थे। मामला ये था कि 11 जून 2018 को याचिकाकर्ता ने अपने एफिडेविट में कहा था कि उस पर कभी भी कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया गया है और ना ही वो कभी किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल रहा है। और इसमें एक पॉइंट ये भी था कि अगर कैंडिडेट किसी भी तरह के फैक्ट्स को, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को छुपाता है तो उसको दी गई पोस्ट को रद्द कर दिया जाएगा। पेटिशनर ने अपने एफिडेविट में गलत चीजें लिखी थी कि उस पर किसी भी तरह का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड साबित नहीं हो पाया है, जबकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि उस पर 3 आपराधिक मामले अभी भी दर्ज थे। जिसके बाद 28 जनवरी 2019 के आदेश में उसकी जो उम्मीदवारी थी यानी कि अपॉइंटमेंट थी उसको रद्द कर दिया गया। यहाँ पर पिटिशनर के ऊपर जो 3 मामले पेंडिंग थे उनमें से एक मामले में वो बरी हो चुका था। दूसरे मामले की जांच अभी खत्म हुई थी और तीसरे मामले में आपसी समझौता हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ स्टेट के वकील ने कहा कि उस पर गंभीर तरह के आरोप लगे हैं, जिसमें कभी भी वो बाइज्जत बरी नहीं किया गया है। तो इस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अजय भनोत ने याचिकाकर्ता पर पेंडिंग मामलों का संज्ञान लेते हुए कहा, अगर पार्टीज आपस में कोई समझौता कर लेती हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि व्यक्ति पर किसी भी तरह का आपराधिक मुकदमा नहीं चला है और उसे बाइज्जत बरी भी नहीं माना जा सकता। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि उम्मीदवार पुलिस महकमे के लिए सही व्यक्ति नहीं है, इसलिए उसकी अपॉइंटमेंट को रद्द किया जाता है। तो दोस्तों, जिनका ये सवाल है कि जिन पर कभी भी कोई आपराधिक मुकदमा चला है क्या वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका जवाब यही है कि अगर उनके ऊपर कभी भी कोई आपराधिक मुकदमा चला है जिसमें वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं और वो अपराध उन पर साबित नहीं हुआ है, तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। शर्त ये है कि नौकरी के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना जरूरी है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपके द्वारा छुपाई जाती है तो बाद में पता चलने पर आपको दी गई पोस्ट से हटाया जा सकता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।